हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उन्नति क्लासेज में। मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से उन्नति क्लासेज में। आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, आज 2 अक्टूबर 2022 है और आज जो है गांधी जी का जन्म दिवस है। गांधी जी जो कि भारत के राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्म दिवस पर उनको अर्पित श्रद्धांजलि क्लास आप लोगों को समर्पित है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और क्लास का आनंद लेंगे। और चलिए साथियों, शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने भारत की आज़ादी में क्या योगदान दिया और किस तरीके से भारत जो है आज़ाद हुआ और उनका क्या योगदान रहा भारत की आज़ादी में, इस सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि गांधी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और इस बार जो उनकी जयंती है वो 153 है, 153वीं जयंती है उनकी। और इनका जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी जी था। क्या था इनका पूरा नाम? जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी जी था, क्योंकि इनके पिता का नाम जो था वो करमचंद गांधी जी था। और जो मोहनदास जो करमचंद गांधी जी, इनके जो पिताजी थे वो राजकोट के दीवान हुआ करते थे, इसलिए इनका जो परिवार था वो पहले से ही संपन्न था। और गांधी जी जो थे वो पढ़ने में भी बहुत ही तेज थे। और इनकी माता का नाम जो था वो पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी जी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी जी था। साथियों, इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हीरालाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। और इनके एक 5वें पुत्र भी कहे गए हैं, जो कि मानद पुत्र थे, यानी गोद लिए गए पुत्र थे, है ना, जिनका नाम था जमुनालाल बजाज। क्या नाम था? इनका नाम था जमुनालाल बजाज। 5वें पुत्र थे ये। और महात्मा गांधी जी की जो शिष्या थी वो थी मीराबेन। जो उनकी प्रमुख शिष्या रहीं वो थी मीराबेन। और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु जी का जो नाम था, राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा परिचय था और चर्चा करेंगे आगे की अभी। और इनके जो मृत्यु थी, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में हुई थी, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या की गई थी। और साथियों, गांधी जी जो 30 जनवरी को इनकी हत्या की गई थी, उसी दिन से 30 जनवरी को एक शहीद दिवस मनाते हैं हम। और एक शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। इसलिए हम भारत में, अपने देश में 2 दिवस जो है शहीद दिवस मनाते हैं। आइए साथियों, आगे चर्चा करते हैं। गांधी जी जो है
गांधी जी 1888 ईस्वी में, गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं, यानी इंग्लैंड जाते हैं, है ना। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कहाँ, इंग्लैंड, कहाँ, इंग्लैंड जाते हैं। और 3 वर्षों के बाद 1891 में भारत वापस आते हैं, भारत वापस आते हैं वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद। कुछ दिन भारत में रहते हैं। इस शुरुआत में अपनी ज़िंदगी में गांधी जी जो थे, इनका कोई देशभक्त बनने का कोई इरादा नहीं था। ये जो है एकदम अपने जीवन में एकदम मस्त आदमी थे। कोट पैंट पहनते थे, टोपी लगाते थे, एकदम शानदार ज़िंदगी जिया करते थे। इन्हें किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं हुआ करती थी। 2 साल भारत में रहे और उसके बाद 1893 ईस्वी में, उसके बाद 1893 ईस्वी में इन्हें जो है 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए इन्हें जाना पड़ा, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला जो थे वहाँ पर व्यापारी थे और उनके व्यापार को चलते हुए कुछ झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्हें जो है एक विश्वसनीय वकील की आवश्यकता थी और वो गांधी जी को जानते थे, इसलिए उन्हें गांधी जी को लेकर के गए, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। तो अब जो है गांधी जी पहुँचते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो अब बात करते हैं कि गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में क्या कहानी रही। गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में भी एकदम मस्त रहा करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे, वकालत कर रखी थी। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चिंता नहीं होती थी कि हमारे साथ कोई गलत हो रहा है या हमारे लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ इन्हें प्रतीत नहीं हो रहा होता है। एक केस लड़ते हैं और उस केस को जीत भी लेते हैं और उसके बाद भी वहाँ पर रहते हैं। और एक दिन की घटना होती है कि ये ट्रेन में जा रहे होते हैं और अचानक से फर्स्ट क्लास एसी डिब्बे में बैठ जाते हैं। तो कुछ अंग्रेज जो आते हैं इन्हें वहाँ से लात मारकर धक्का देके भगा देते हैं और कहते हैं कि ये जो ट्रेन है ये काले लोगों के लिए नहीं है, इंडियंस के लिए नहीं है और हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं बैठ सकता। ये बात गांधी जी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है और वहीं पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने, गांधी जी ने एक शानदार लड़ाई लड़ी और वहाँ पर 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में वहाँ पर एक नटौल कांग्रेस, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, अच्छा, नटौल कांग्रेस की स्थापना की, नटौल कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में नटौल कांग्रेस की स्थापना की। और इसके बाद वहाँ पर इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। किसकी? फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कब? 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में। तो क्वेश्चन भी आता है वनडे क्लासेज में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने तो की थी, लेकिन कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की थी। और कब की थी? 1896 ईस्वी में की थी। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में। और ये जो सत्याग्रह का विचार जो है, सत्याग्रह का जो विचार है वो वहीं पर एक नागरिक थे, लियो टॉल्स्टॉय। कौन? लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पर लिख लेते हैं, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। उनसे इन्होंने सत्याग्रह का विचार लिया था। लियो टॉल्स्टॉय से जो है सत्याग्रह का विचार लिया था इन्होंने। और इन्हें जो है गांधी जी को जेल जाने का प्रथम अवसर कब मिला था? जेल जो है कब गए थे? 1908 में ही गए थे पहली बार, अफ्रीका में ही। कहाँ पर? अफ्रीका में ही पहली बार 1908 में जेल गए थे। और लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी उन्होंने। कब? 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में, है ना। 1910 ईस्वी में इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना वहीं पर की हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे जानते हैं इनके बारे में। अब जो है और वहीं पर एक हिंद स्वराज नाम की एक किताब भी लिखी थी उन्होंने 1909 ईस्वी में। हिंद स्वराज के नाम से 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में किताब लिखी हुई थी इन्होंने, है ना। और दक्षिण अफ्रीका से एक इनका समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था। उसका नाम हुआ करता था इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन। ये कब हुआ करता था? 1903 में। कब? 1903 में इंडियन ओपिनियन के नाम से इनका एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था। तो साथियों, यहाँ तो दक्षिण अफ्रीका में रहे गांधी जी, और इसके बाद 9 जनवरी 1915 को 21 वर्षों के बाद, कब? आफ्टर 21 ईयर्स, 21 वर्षों के बाद गांधी जी जो है वो भारत आते हैं। कब आते हैं? भारत आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आते हैं, जो कि 9 जनवरी को ही इन्हीं की याद में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसीलिए मनाते हैं। अब जान लेते हैं कि इन्हें उपाधियां कौन कौन सी मिली, है ना। कौन कौन सी उपाधियां मिली? तो गांधी जी की उपाधि जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो कहा था सुभाष चंद्र बोस। एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी को बापू किसने कहा था? गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल
नेहरू जी ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इन्हें मलंग बाबा भी कहा गया था। गांधी जी को मलंग बाबा भी कहा, गांधी जी को मलंग बाबा कहा था, जो कहा था पश्चिमोत्तर 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 के कबायली लोगों ने, इस पश्चिमोत्तर के कबायली लोगों ने कहा था। तो बात करते हैं कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और मलंग बाबा किसने कहा था? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने कहा था, जनजाति लोगों ने कहा था, है ना। अब बात करते हैं कि इन्हें जो है वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो वन मैन बाउंड्री जो कहा था वो कहा था माउंट बेटन ने। किसने? माउंट बेटन ने कहा था। और माउंट बेटन ने जो है इन्हें इसलिए कहा था क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, उस समय पर सभी लोग तो आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी समय पर बंगाल में नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और उन दंगों को दबाने के लिए गए थे गांधी जी, और अकेले ही उन दंगों को गांधी जी ने शांत कर दिया था। इसीलिए जो है माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहा था। और अर्धनग्न फकीर भी कहा गया था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था, जो कि कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल जो था वो उस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन था? विंस्टन चर्चिल कौन था? उस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और देशद्रोही फकीर भी कहा गया गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहा गया। तो देशद्रोही फकीर कहा गया। कब कहा गया? तो गांधी जी को देशद्रोही फकीर जो है वो कहा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा गया, जो कि कहा था फ्रैंक मोरिन ने। कब? फ्रैंक मेरिन ने। कहा जाता है जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए हुए थे और वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, है ना, उसी दौरान फ्रैंक मेरिन ने जो कहा था गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। और इन्हें एक और उपाधि मिली थी, इन्हें भिखारियों का राजा। गांधी जी को कहा कि जो है वो भिखारियों के राजा हैं। गांधी जी को भिखारियों के राजा जो कहा था वो कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। और जो है आधुनिक युग का शत्रु, मैंने सारी उपाधियां को करा दी। आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु, आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु, ये गांधी जी को कहा था। और किसने कहा था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। कौन हुए? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और गांधी जी, ये तो रही सारी उपाधियाँ। और गांधी जी ने जो है एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन सी थी आत्मकथा? कौन सी थी आत्मकथा गांधी जी की? आत्मकथा जो थी गांधी जी की वो थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1925 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1925 में लिखी थी। और लिखी थी गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी थी। गुजराती भाषा में लिखी थी। है ना? गुजराती भाषा में लिखी थी। और अब जो बात कर लेते हैं गांधी जी के कुछ आंदोलन के बारे में। गांधी जी ने भारत में कौन कौन से आंदोलन किए? कुछ आंदोलन। उससे पहले बात कर लेते हैं कि गांधी जी जब 1915 में वापस आए, है ना, तब काफ़ी लोग, इन्हें कोई नहीं जानता था और ना ही ये किसी को जान रहे थे। लेकिन इतना लोग जानते थे कि गांधी जी जब अफ्रीका में थे तब इनके जो है भारत के अंदर अखबारों में फ़ोटो छपा करती थी, न्यूज़ छपा करती थी, जिससे कुछ लोग तो परिचित थे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जाना करते थे। तो गांधी जी जो है 1916 ईस्वी में, सॉरी 1916, हाँ 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक अधिवेशन होता है। वहाँ पर गांधी जी जाते हैं और वहाँ पर गांधी जी जो है वो सबसे पीछे बैठते हैं। और वहीं पर सबसे पीछे बैठे हुए थे कौन? राम कुमार शुक्ल जी पीछे बैठे हुए थे। और उनसे गांधी जी, राजकुमार शुक्ल था, सॉरी राजकुमार शुक्ल जी बैठे हुए थे। और राजकुमार शुक्ल जी से वहीं पर इनकी जो है मुलाकात होती है। और शुक्ल जी जो है इन्हें कहाँ बुलाते हैं? बिहार बुलाते हैं। और बिहार में जो है किसान जो थे वो नील की खेती से परेशान थे। वहाँ पर तीन कठिया एक नियम बना हुआ था जिससे बहुत ज़्यादा किसान परेशान थे। और वहाँ पर गांधी जी आते हैं और एक आंदोलन होता है जो कि गांधी जी का पहला आंदोलन था, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला था भारत के अंदर चंपारण सत्याग्रह। ये होता है 1917 में। कब होता है? 1917 में। क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेजों ने जो है तीन कठिया पद्धति अपना रखी थी, जिसके वजह से, यानी तीन कठिया का मतलब था 3 कट्ठे, यानी 20, यदि एक किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 20 में से 3 कट्ठे ज़मीन जो है, खेती जो है वो नील की खेती करनी पड़ेगी, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि नील की खेती जो थी, नील जो थे वो अंग्रेज लोग ले जाया करते थे और मार्केट में बेचा करते थे। और जिससे किसान को कोई भी ज़्यादा विशेष नुकसान फ़ायदा नहीं हुआ करता था। और उसी दौर में जर्मनी में जो है एक अलग तरह का नील तैयार किया गया, जिससे इन किसानों का नील जो है मार्केट में डाउन हो गया, बिक्री अच्छी से नहीं हुआ करती थी, इसलिए किसानों को और ज़्यादा नुकसान होने लगा। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने जो है नहीं माना और कहा कि तुम्हें 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तब जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी आते हैं शुक्ल जी के साथ और यहीं पर गांधी जी को जो है महात्मा कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो रहा है यहाँ पे कि एक चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा कहा था। गांधी जी को महात्मा कहा।
गांधी जी पहले महात्मा नहीं थे, महात्मा कहा किसने? महात्मा कहा था ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही राष्ट्रगान की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर है ना, टैगोर, टैगोर साहब ने महात्मा कहा था गांधी जी को। ठीक है, ये आंदोलन रहा। और इसके बाद एक आंदोलन और होता है, खेड़ा आंदोलन होता है 1818 में। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन होता है, कब होता है? 1818 ईस्वी में। एक अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद 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 में आंदोलन होता है। मिल के चलते वहाँ पर एक अहमदाबाद आंदोलन जो होता है 1818 ईस्वी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर प्लेग बोनस जो है ख़त्म करना चाहती थी अंग्रेज सरकार, और वहाँ पर एक प्लेग बीमारी फैली हुई थी जिससे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मज़दूरों को, और उनका जो है उन जितनी आय थी उससे उनका जो है खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो है जो मज़दूर लोग कह रहे थे कि हमें जो है 50 सैलरी का 50% बोनस दिया जाए, लेकिन अंग्रेज जो थे वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब गांधी जी पहुँचे, आंदोलन हुआ, तो 35%, ये जो 35% बोनस था वो अंग्रेज सरकार देने को तैयार हो गई। ठीक है, तो हमने पढ़े तो चंपारण सत्याग्रह पढ़ा, फिर खेड़ा आंदोलन 1818, सॉरी 1818 नहीं होगा ना, 1818 कैसे होगा? 1918, 1918, ये भी 1918 है, और वो 1917 था। चंपारण सत्याग्रह 1917 था, ये भी 1918। ठीक है, ये भी 1918। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया था। ये चलाया था 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में चला था। और आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में चला, और 1922 5 फरवरी 1922 ईस्वी में समाप्त हो गया। 1922 ईस्वी में समाप्त हो गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक कांड होता है जिसे कहा जाता है चोरी चौरा का कांड। वहाँ पर कुछ देशभक्तों ने जो आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों ने एक थाने को जला दिया था, वहाँ पर लोग मारे गए, और इसीलिए गांधी जी ने जो है इस आंदोलन का समाप्त कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि हम अहिंसात्मक हैं, और अहिंसा यानी किसी को मारेंगे नहीं, सताएंगे नहीं, और आज़ादी ले लेंगे। और वहाँ पर चोरी चौरा कांड में जब थाने में आग लगा दी जाती है तो करीब 17 से 18 लोग ख़त्म हो जाते हैं। और ये घटना इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर एक गुप्तेश्वर सिंह नाम का एक दरोगा था, जिसने आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चला दी थी, और उसमें कई लोग मारे गए थे। इसीलिए भीड़ को गुस्सा आया और उसने थाने को आग लगा दी। और इसके बाद गांधी जी का एक और आंदोलन होता है जिसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो है गांधी जी ने 1930 ईस्वी को चलाया था। और ये चलाया था उस समय पर भारत के जो वायसराय थे वो इरविन थे, और इरविन से इन्होंने 11 सूत्री की मांग रखी हुई थी। और 11 सूत्री की मांग न पूरी होने पर इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, और इसे पूर्ण तरीके से जो है वो 1932 ईस्वी में समाप्त किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और इसी बीच गांधी और इरविन समझौता होता है। गांधी जी और इरविन जी के बीच में एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है गांधी इरविन
समझौता कहा जाता है, जो कि होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। और चलते हैं आगे, बात करते हैं गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया था, जो कि था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो चलाया था गांधी जी ने, ये चलाया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसी दौरान गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, वो नारा था करो या मरो, करो या मरो। और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अपने लोगों से कहा था, जो भारत के लोग थे उनसे कहा करो या मरो, यानी इन लोगों का विरोध करो, आंदोलन में हिस्सा लो या फिर मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी आंदोलन के बाद भारत के अंदर ये जो था वो गांधी जी का अंतिम आंदोलन रहा। और इससे पहले भी ये गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, जो कि था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये जो था वो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1940 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? 1940 ईस्वी में चलाया था। और प्रथम सत्याग्रही जो बने थे वो बने थे, कौन बने थे? एक अच्छा क्वेश्चन आता है, वो बने थे विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। और इन्हीं विनोबा भावे ने आगे चल कर के 1900 जब भारत आज़ाद हो गया, तब 1951 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया, जिसे कहा गया भूमिदान आंदोलन। इस भूमिदान आंदोलन के अंतर्गत था कि जब भारत आज़ाद हुआ, उस दौर में बड़े बड़े जमींदारों के पास बहुत सी ज़मीनें थीं। उन जमींदारों से कहा गया कि आप जो है उन लोगों को ज़मीनें दो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो साथियों, ये भूमिदान आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उन जमींदारों ने वो ज़मीन लोगों को दान में दी जो कि ज़मीन बंजर भूमि थी और उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। इसलिए बहुत ज़्यादा आंदोलन है जो है संपन्न नहीं हो पाया। तो साथियों, इसी के साथ आगे चलकर गांधी जी का जो जीवन था बहुत ही संघर्षशील रहा। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने जो है भारत की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं दिया, और जिस समय पर सरदार भगत सिंह जी को फांसी बोली गई थी, उस समय पर इन्होंने बचाव नहीं किया। कहते हैं गांधी जी ने वो बचाव इसलिए नहीं किया था क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, और जो लोग हिंसक थे उनका उन्होंने कोई भी साथ नहीं दिया। यही कारण रहा। और जितना भी हो सका गांधी जी के बारे में मैंने आपको समझाया। गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, या फिर कुछ ऐसा लगा कि वीडियो में क्लास में कुछ कमी रह गई हो, ज़रूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आभार। हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और जुड़िए हमारे साथ, और अपने साथियों को भी जोड़िए। मेहनत करिए, उन्नति करिए, बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपके को नई क्लास में, यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत।